हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th संतूर बुक इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 वाटर, जिसका चैप्टर नंबर 5 है द फ्रॉग। फ्रॉग कहते हैं मेढक को। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। लेट अस रिसाइड। आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन। आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन or hope about in a muddy drain। यह एक पोएम है जिसमें आपको मेढक के बारे में बताया गया है कि मेढक कहता है कि मैं तालाब में और बारिश में बैठता हूँ या फिर कूदता फिरता हूँ कीचड़ में, कीचड़ भरे नाले में। मेढक क्या करता है? तालाब में या बारिश में बैठता है या फिर कूदता फिरता है कीचड़ भरे नाले में। तो इसमें पॉन्ड्स है, उसको कहते हैं, पॉन्ड्स कहते हैं तालाब को। पॉन्ड्स किसे कहते हैं? तालाबों को। और होप कहते हैं कूदना। होप मीन्स कूदना। मडी ड्रेन, मडी ड्रेन मतलब कीचड़ से भरा हुआ नाला। नेक्स्ट देखते हैं। एज आ टेटपोल, एज आ टेटपोल आई स्विम विथ चेयर। As a tadpole, I swim with cheer. I tiny fish like think so clear. I tiny fish like think so clear. टैडपोल कहते हैं जो मेढक का बच्चा होता है, फ्रॉग बेबी, उसको कहते हैं टैडपोल। जब मैं मेढक का बच्चा था, टैडपोल था, तब मैं खुशी से तैरता था। बिल्कुल एक छोटी फिश, जो फिश की तरह दिखता है। जो मेढक का बच्चा होता है वो टैडपोल बिल्कुल फिश की तरह दिखता है। फिश लाइक थिंक सो क्लियर, बिल्कुल साफ साफ फिश की तरह वो दिखता है। तो मेढक कहता है जब मैं टैडपोल मेढक का बच्चा था तब मैं बिल्कुल खुशी से तैरता था, बिल्कुल मछली की तरह। आई फ्लिक माई टंग टू टच माई फूड। It work so fast now that's quite good। I flick my tongue, जब मैं एकदम से अपनी जीभ बाहर निकालता था अपने फूड को पकड़ने के लिए, कैच माई फूड। और ये इतनी जल्दी काम करती थी और ये वाकई अच्छा है कि जीभ इतनी जल्दी काम करती है, इतनी तेज़ काम करती है। फ्लिक मतलब होता है क्विकली मूव करना, जल्दी जल्दी मूव करना। मेढक कहता है कि मैं एकदम से अपनी जीभ बाहर निकालता था अपने फूड को पकड़ने के लिए और ये इतनी जल्दी मूव करती थी, जो वाकई बहुत अच्छा है। टंग मतलब होता है जीभ। आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर, मैं ज़मीन पर भी रहता हूँ और पानी में भी रहता हूँ। इन प्लेस डैम्प विथ ड्रॉप ऑफ ड्यू, इन प्लेस डैम्प विथ ड्रॉप ऑफ ड्यू। और मैं ऐसी जगह पर रहना पसंद करता हूँ जहाँ ओस की बूंदें हमेशा नम रहती हैं। ओस की बूंदों से क्या रहता है? नम। ड्यू मतलब होता है ओस और डम मतलब होता है नम। जो जगह हमेशा ओस की बूंदों से नम रहती है, मैं ऐसी जगह पर रहना पसंद करता हूँ या रहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। माई कलर मैच द प्लांट्स एंड ट्री। ठीक है। माई कलर मैच द प्लांट्स एंड ट्री। आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स। मेरा कलर प्लांट्स और ट्री जैसा है। ट्री प्लांट से मैच करता है, सो मैं आसानी से छिप जाता हूँ ग्रास और लीव्स में, घास और पत्तियों में। मेढक पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है और ऐसी जगह पर रहता है जो उसकी बूंदों से नम रहती हैं और उसका कलर प्लांट्स और ट्री से मैच करता है, जो आसानी से वह छिप जाता है ग्लास और लीफ में। बट स्नैक आर नियर आई मस्ट बी वेयर और एल्स दे कैच मी अनवेयर। बट लेकिन सांप पास में ही रहते हैं तो मुझे सावधान रहना पड़ता है। बीवेयर मतलब होता है सावधान। बीवेयर का मतलब क्या होता है? सावधान रहना। आई क्रॉक माई सॉन्ग्स।
दे साउंड सो लाउड। क्रॉक मतलब होता है टर टर की आवाज़ जो मेढक निकालता है, उसे कहते हैं क्रॉक माई साउंड। एट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड। मैं टर टर की आवाज़ निकालता हूँ, गाने गाता हूँ और वो टर टर की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, फिर भी मैं मेरे तालाब में बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आई फील सो प्राउड। फ्रॉक कहता है कि मैं टर टर की आवाज़ निकालता हूँ, गाने गाता हूँ और वो आवाज़ जो होती है टर टर की वो बहुत तेज़ होती है, फिर भी मैं अपने तालाब पर गर्व महसूस करता हूँ। आई होप अराउंड आई जंप सो हाई। मैं आसपास कूदता फुदकता हूँ, फिरता हूँ और जंप करता हूँ बहुत ऊंचा। सो आई गो इनटू द स्काई। और ऊपर आसमान की तरफ चला जाता हूँ। विथ वेब्ड फीट आई स्विम विथ ईज। ईज मतलब होता है आसानी से। एंड लीव सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज। अपने झिल्लीदार पैरों से मैं आसानी से तैरता हूँ और खुशी देने वाली ठंडी हवा में बहुत ऊंचा कूदता हूँ। वेब्ड फीट मतलब होता है झिल्लीदार पैर। जिस मेढक के जो पैर होते हैं उनके बीच में क्या होती है, झिल्ली लगी होती है, इसलिए उनके पैर होते हैं वेब्ड फीट, झिल्लीदार पैर होते हैं। और ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा। मेढक कहता है कि मैं अपने झिल्लीदार पैरों से आसानी से तैरता हूँ, खुशी देने वाली हवा ठंडी हवा में बहुत ऊंचा कूदता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार और। आई सिट पॉन्ड्स एंड इन द रेन, आई सिट इन पॉन्ड्स एंड द रेन और होप अबाउट इन आ मडी ड्रेन। मैं तालाबों में और बारिश में बैठता हूँ या फिर कूदता फिरता हूँ कीचड़ भरे नाले में। मडी ड्रेन। एज आ टैडपोल आई स्विम विथ चेयर। एज आ टैडपोल आई स्विम विथ चेयर। अ टाइनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर। I flick my tongue to catch my food. It works so fast now that's quite good. जब मैं मेढक का बच्चा था तब बहुत खुशी से तैरता था, बिल्कुल एक छोटी मछली की तरह दिखता था। मैं एकदम अपनी जीभ बाहर निकालता था अपने फूड को पकड़ने के लिए और ये इतनी जल्दी काम करती थी, ये वाकई अच्छा था कि ये जीभ मेरी इतनी जल्दी काम करती थी। ये पढ़ते हैं। आई लिव ऑन लैंड। I live on land and water in places damp with drops of dew. My color match the plants and trees. My colors match the plants and tree. I hide so well in grass and leaves. मैं ज़मीन और पानी दोनों में भी रहता हूँ। मैं हमेशा ऐसी जगह पर रहता हूँ जो ओस की बूंदों से हमेशा नम रहती हैं, गीली रहती हैं और आसपास मेरे पीछे मेरे जो पेड़ होते हैं मैं उनसे मैच करता हूँ कलर में और इतनी आसानी से छिप जाता हूँ घास और लीव्स में। बट स्नेक आर नियर आई मस्ट बी वियर और एल्स दे कैच माई अनवेयर। आई क्रॉक माई सॉन्ग्स दे साउंड सो लाउड। एट इन माई पॉन्ड्स आई फील सो प्राउड। लेकिन सांप जो होते हैं वो पास में ही रहते हैं, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो वो मुझे पकड़ लेंगे अचानक से। मैं टर की आवाज़ निकालता हूँ, गाने गाता फिरता हूँ। टर की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, फिर भी जो तालाब होता है मैं उस पर गर्व करता हूँ। जो मेरा तालाब है मैं उस पर गर्व करता हूँ। आई होप अराउंड आई जंप सो हाई अप आई गो इनटू द स्काई। विथ वेब्ड फीट आई स्विम विथ वेब्ड फीट आई स्विम with ease and live so high in joyful breeze. मैं आसपास कूदता फिरता हूँ, जंप करता हूँ बहुत ऊंचा और ऊपर आसमान की तरफ चला जाता हूँ। मैं अपने झिल्लीदार पैरों से आसानी से तैरता हूँ, खुशी देने वाली ठंडी हवा में बहुत ऊंचा कूदता हूँ, होप करता हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और एक्टिविटी को करते हैं। न्यू वर्ड्स। होप मतलब होता है कूदना। मडी यानी कि कीचड़ से भरा हुआ। मडी कीचड़ से भरा हुआ। फ्लिक क्विकली मूव करना। फ्लिक क्विकली मूव करना। डैम्प यानी होता है नम या गीला। डैम्प यानी कि नम या गीला। ड्यू यानी होता है ओस।
बीवेयर यानी कि सावधान रहना। क्रॉक, क्रॉक जो टर टर की आवाज़ होती है उसे क्रॉक कहते हैं। वेब्ड, वेब्ड मतलब होता है झिल्लीदार। फ्रॉक के कैसे पैर थे? वेब्ड फीट, झिल्लीदार पैर थे उसके। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। लेट अस थिंक। सेक्शन ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वर डज द पहला क्वेश्चन है वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम। मेढक को कहाँ बैठना या समय बिताना पसंद था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे। इसमें पूछा है मेढक को कहाँ बैठना या टाइम स्पेंड करना पसंद था, समय बिताना पसंद था। इसका आंसर देखेंगे। द फ्रॉग बेंड्स टू सिट एंड स्पेंड टाइम इन पॉन्ड्स। मेढक को तालाब में बैठकर समय बिताना पसंद था या पसंद करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड। मेढक अपना भोजन कैसे कैच करता है, पकड़ता है? तो इसका आंसर देखेंगे हम। इसका आंसर है द फ्रॉग कैचेस इट्स फूड बाय सडनली मूविंग इट्स टंग। तो इसका आंसर है मेढक अपनी जीभ को अचानक हिलाकर अपने भोजन को, अपने फूड को पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड। मेढक पानी और ज़मीन पर कैसे मूव करता है, कैसे चलता है? इसका आंसर बताना है हमें। तो इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर लिखेंगे द फ्रॉग मूव इन द वाटर बाय प्रोपेलिंग इटसेल्फ विथ इट्स हिंड लेग्स। इट हॉप्स एंड ऑन लैंड यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स। मेढक अपने हिंड लेग्स की वजह से पानी पर चलता है और ये ज़मीन पर चलने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स का इस्तेमाल करता है, यूज करता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट हेल्प्स द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग्स। कौन सी चीज़ मेढक को आसपास के वातावरण में छिपने के लिए हेल्प करती है? तो इसका आंसर लिखेंगे। बताना है इसमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है। आंसर है द कलर ब्राउन एंड ग्रीन ऑफ द फ्रॉग हेल्प्स इट हाइड इन इट्स सराउंडिंग्स। मेढक का ब्राउन और ग्रीन, भूरा और हरा कलर उसे वातावरण में छिपने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट होता है। सेक्शन बी थिंक एंड डिस्कस। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड इट फील लाइक टू लिव लाइक अ फ्रॉग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। इसमें पूछा है कि अगर आप मेढक की तरह पानी और ज़मीन पर कैसा रहेंगे, पानी पर रहेंगे, ज़मीन पर रहेंगे तो आपको कैसा फील होगा? इसका आंसर लिख देंगे। आई वुड फील वेरी हैप्पी इफ़ आई वर एबल टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड लाइक अ फ्रॉग। अगर मैं मेढक की तरह ज़मीन और पानी दोनों पर चल सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। आई फील वेरी हैप्पी, आई वुड फील वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू कुड होप एज हाई एज अ फ्रॉग व्हाट फन थिंग्स वुड डू यू। अगर आप मेढक की तरह ऊंची छलांग लगा सकते तो आप क्या क्या मज़ेदार चीज़ें करते? आंसर की तरफ चलते हैं। इफ़ आई कुड होप एज हाई एज अ फ्रॉग आई वुड climb a stair in a building by raising both feet at the same time and jumping 2 or 3 steps at a time, and sometimes I would walk on the way in the same manner. अगर मैं मेढक की तरह ऊंची छलांग लगा पाता तो मैं दोनों पैरों को एक साथ उठाकर एक साथ दो या तीन स्टेयर चढ़ जाता, सीढ़ियाँ चढ़ जाता, और कभी कभी मैं रास्ते पर भी इसी तरह चलता, मेढक की तरह कूद कूद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज अ फ्रॉग लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अ फिश लाइफ। फ्रॉग और फिश की लाइफ में डिफरेंट क्या है ये बताना है, या मेढक का जीवन फिश के जीवन से किस तरह डिफरेंट है, अलग है, उसका आंसर हमें इसमें लिखना है। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। आंसर है
Frog are amphibian, meaning they lived both in water as tadpole and on land as adult. But a fish cannot survive on land for a long time. मेढक उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, यानी वे पानी में टैडपोल के रूप में, टैडपोल मतलब मेढक का जो बच्चा होता है छोटे में, वो पानी में चलते हैं, और एडल्ट में जब वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वे ज़मीन पर चलते हैं। जब बड़े हो जाते हैं वो तो दोनों जगह रहते हैं, लैंड पर और वाटर पानी के अंदर भी रहती हैं वो। लेकिन जो फिश होती है वो लंबे समय तक लैंड पर नहीं रह सकती है, ज़मीन पर नहीं रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर फ्रॉग वेब्ड फीट सिमिलर टू द फ्लिपर्स यूजर बाय स्क्यूबा डाइवर्स। मेढक के जो वेब्ड फीट होते हैं, जालीदार पैर होते हैं, झिल्लीदार पैर होते हैं, स्कूबा डाइवर्स गोताखोरों के द्वारा उपयोग किए जाने फ्लिपर्स के किस तरह मिलते जुलते हैं, उसका आंसर इसमें लिखना है। तो लिखेंगे हम हाउ बोथ फ्रॉग वेब्ड फीट एंड स्कूबा फ्लिपर्स हैव a broad flat surface. This large surface area allowed the swimmer, frog or human, to push against more water with each kick, improving propulsion. मेढक के जालीदार पैर और जो स्कूबा डाइवर्स थे, उनके स्कूबा डाइवर फ्लिपर्स के जो सतह होती है, दोनों की जो सतह होती है वह चौड़ी और सपाट होती है। इस बड़े क्षेत्र के कारण स्विमर मेढक या ह्यूमन कोई भी हो सकता है, प्रत्येक किक के साथ अधिक पानी पर दबाव डाल सकता है, जिससे उसकी क्या हो सकती है, गति बढ़ सकती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आपके सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं इसके एक्टिविटी को। लेट अस लर्न। तो सेक्शन ये है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से चूज करके आपको इन फिल इन द ब्लैंक में भरना है। तो पहले देखते हैं माई कलर मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरा कलर पेड़ पौधों से मिलता हुआ था। मेढक का कलर पेड़ और पौधे दोनों से मिलता था, तो आ जाएगा प्लांट्स एंड ट्री, एंड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग एंड टैडपोल। आप दोनों के बारे में लर्न करना चाहेंगे, फ्रॉग मेढक और उसके बच्चे के बारे में। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एंड। इसमें भी क्या आ जाएगा अपना AND एंड। नेक्स्ट आगे देखेंगे आई होप अराउंड हैप्पीली, आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नैक्स। तो इसमें आ जाएगा वट। मैं हर जगह हैप्पीली कूदता फिरता हूँ, लेकिन आई मस्ट मुझे ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए सांपों को। नेक्स्ट है लास्ट, फ्रॉग स्विम ईजली। फ्रॉग आसानी से तैरते हैं, बिकॉज दे हैव वेब्ड फीट, क्योंकि उनके वेब्ड फीट झिल्लीदार पैर होते हैं। जिसमें आ जाएगा बिकॉज। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी है द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन रीअरेंज करना है आपको इनटू सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस इसमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, हंट नाइट द साइलेंट टाइगर एट। तो इसको करेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको नीचे। पहला है द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि पहला हमें इसमें सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है सब्जेक्ट। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है द टाइगर, उसके बाद हमारी वर्ब आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो द टाइगर हमारा सब्जेक्ट है, हंट्स है वर्ब, और साइलेंटली है इसमें, साइलेंटली एट नाइट ये क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको। तो नेक्स्ट देखेंगे हम,
एलिफेंट एंड फॉरेस्ट, तो ये आपको दिया गया है, इसको करेक्ट करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंट लिव इन लार्ज ग्रुप इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंट्स लिव इन अ लार्ज ग्रुप इन फॉरेस्ट। एलिफेंट जो होते हैं वो फॉरेस्ट में, जंगल में लार्ज ग्रुप में, बड़े ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, बेवा स्पाइडर, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को, तो इसमें स्पाइडर के बारे में बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आ स्पाइडर केयरफुली वीव्स एंड इट्स वेब, मकड़ी अपने वेब को केयरफुली बुनती है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो साइलेंटली वेट करते हैं रिवर बैंक के पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्विम्स टर्टल, टर्टल कछुआ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आ टर्टल स्विम्स स्लोली इन द ओशियन, जो मगरमच्छ जो कछुए होते हैं वो स्लोली स्विम करते हैं ओशियन में। ओके, तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ये भी आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस स्पीक, 3 टंग ट्यूटर्स आर गिवन बिलो, 3 टंग आपको नीचे दी गई हैं। ट्राई स्पीकिंग, आपको बोलने का ट्राई करना है। ईच टंग ट्यूटर्स स्लोली एट फर्स्ट, तो पहले आपको फर्स्ट में शुरू में स्लो बोलना है, फिर आपकी अपनी जो स्पीड है ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड, आपकी जो स्पीड है आपको वो धीरे धीरे बढ़ानी है। विथ ईच रिपीटेशन काउंट हाउ मैनी टाइम्स, आपको काउंट करना है कि आपने कितने टाइम्स, कितनी बार, कैन यू ईजी, कितनी बार आपने करेक्टली विथआउट मिस्टेक, बिना गलती के आपने कितनी बार सही बोला है, ये आपको काउंट करना है। स्लो बोलना है। पहला है 4 फियर्स फ्रॉग फाइट फॉर फ्लाइज, फास्ट फ्रॉग फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस फ्लोफी फील्ड्स, पहले आपको बोलना है 4 फियर्स फ्रॉग फाइट फॉर फाइल्स, फास्ट फ्रॉग फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस फ्रूटी, आपको ये क्या करना है, बिना मिस्टेक के बोलना है। फनी फ्रॉग फ्लैप हैप्पी फीट, तो आपको ये बोलना है पहले धीरे धीरे, फिर जल्दी, फिर आपको काउंट करना है कि आपने बिना मिस्टेक के कितनी बार बोला, आप ये कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं लिसन एंड रिपीट। लिसन, आपको सुनना है और फिर रिपीट करना है, दोहराना है, तो आपकी टीचर ये बोलेंगी, उनके बाद आपको क्या करना है, रिपीट करना है। बैट सेट मैन लेग मैट, तो इस तरह आपको रिपीट करना है अपने टीचर के बाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लेट अस लिसन, तो आपको सुनना है इसमें माय फ्रॉग वर्ड, आपको अपने फ्रॉग वर्ड के बारे में बताना है। योर टीचर विल रीड आवर इंस्ट्रक्शन, आपकी टीचर आपके लिए बताएंगे, बोलेंगी। फॉर टू यू फॉलो एंड, आपको फॉलो करना है, एंड क्रिएट करना है योर आउन वर्ड फ्रॉग वर्ल्ड, अपने फ्रॉग का दुनिया वर्ल्ड। स्पेस प्रोवाइड ऑन द नेक्स्ट पेज, आपको नेक्स्ट पेज पर जो स्पेस दी गई है वहाँ पर अपने जो फ्रॉग है उसका वर्ड क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो आपके टीचर्स में देखकर बोलेंगे आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको करना है ड्रॉ द प्लेस, इमेजिन अ प्लेस वेयर योर फ्रॉग माइट बी हैप्पी, आपको एक लाइक अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट और अ रेनी एरिया, आपको ऐसी जगह फ्रॉग
के लिए इमेजिन करनी है जहाँ वो खुश रह सके। वो पॉइंट हो सकता है, फॉरेस्ट जंगल हो सकता है, या रेनी एरिया हो सकता है। ड्रॉ अ फ्रॉग, ड्रॉ योर फ्रॉग, ड्रॉ अ फ्रॉग इन द एबव सिटिंग। डेकोरेट करना है विद द वर्ड्स, वर्ड्स के साथ अराउंड योर ड्राइंग। राइट सम वर्ड्स, आप इस पोएम से भी कुछ पढ़ ले सकते हैं और कुछ शॉर्ट कुछ की भी आप छोटे छोटे सेंटेंस में लिख सकते हैं। और आपको कलर करना है, जो भी आपको कलर कर सकते हैं। और ऐसे आपको अपने फ्रॉक के लिए इमेजिनेशन वर्ड इसमें बनाकर बताना है, नीचे जो आपको स्पेस दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने टीचर आपकी बोलेंगी और आप इसमें बना सकते हैं। लेट अस राइट, हियर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम हॉपर द फ्रॉग। तो ये फ्रॉग की तरफ जिसका नाम हॉपर है वो आपके लिए मैसेज लिखता है, एक नोट लाता है। डियर रीडर, रीडर मतलब आप जो पढ़ रहे हैं। हेलो आई एम हॉपर, मैं हॉपर हूँ। आई एम राइटिंग द मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीव पैड। जो वो मेढक लिली के लीव पर बैठकर आपके लिए मैसेज लिख रहा है। आई लाइक स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मतलब कहते हैं जो पानी में कुछ फेंकते हैं तो छपक की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं स्प्लैशिंग। वाटर व्हेन इट रेन्स, माई फेवरेट हॉबी इज सिटिंग इन वाटर पडल्स। पडल्स बोलते हैं जो बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है। एंड टॉकिंग, तो मेरी हॉबी है गड्ढों में बैठना बारिश के बाद जो गड्ढे हो जाते हैं, और क्रॉकिंग यानी टर की आवाज़ निकालना। आई लव ईटिंग मॉस्क्यूटस एंड अदर इंसेक्ट्स। व्हाट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या पसंद है। योर फ्रेंड हॉपर। तो नीचे बताया गया है कि राइट आवर रिप्लाई, आपको रिप्लाई करना है हॉपर फ्रॉक के लिए। तो आप ये अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं डियर हॉपर, डियर हॉपर, और यहाँ हेलो आई एम, नीचे लिखेंगे हेलो आई एम। आपका जो भी नाम हो आप इसमें लिख देंगे हेलो आई एम, यहाँ अपना नाम लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसमें आई आल्सो लाइक प्लेइंग, आई आल्सो लाइक प्लेइंग इन द रेन एंड आई लाइक फ्रूट, या आपको जो भी खाना पसंद हो आप लिख सकते हैं। और आपको जो भी लिखना है इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट नीचे लिख देंगे आप योर फ्रेंड, आपका जो भी नाम होगा आपका अपना नाम लिख देंगे नीचे। इस तरह आप अपना एक शॉर्ट नोट फ्रॉग के लिए लिख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इज अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम अ टोड। फ्रॉग और टोड में डिफरेंट आपको पता है, तो नीचे देखते हैं। फ्रॉग यूजुअली हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन, जो फ्रॉग की स्किन होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है। एंड लॉन्ग लेग होते हैं फॉर हॉपिंग कूदने के लिए। वाइल टोड्स, लेकिन टोड्स के पास जो है हैव आ ड्राई रफ एंड बम्पी स्किन, उसकी टोड की स्किन कैसी होती है, ड्राई रफ और बम्पिंग। एंड शॉर्ट लेग होते हैं उसके, और वॉकिंग और हॉपिंग यानी हॉपर यानी कि कूदना। लेट अस डू, आपको इसमें करना क्या है। 5 ऑफ अस आर हाइडिंग इन द पिक्चर, कैन यू फाइंड अस। तो आपको इसमें 5 जो दिए गए हैं एनिमल्स, उनको आपको ढूंढना है और उनके नाम बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है आपको कछुआ। कछुआ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टर्टल बोलते हैं कछुए को। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा अपनी बुक में। टर्टल। नेक्स्ट दिया गया है आपको क्रोकोडाइल, मगरमच्छ।
ऐसी सारी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे वीडियो की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। नेक्स्ट है आपका फिश, थर्ड है फिश, मछली। ये है आपका फ्रॉग, मेढक। और लास्ट है आपका क्रेब, केकड़ा। नीचे आपको क्या दिया गया है लास्ट 5 नंबर का केकड़ा, क्रैब, CRAB। तो चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन बी है लुक एट द फॉलोइंग स्टेप केयरफुली एंड ड्रॉ अ डक इन द गिवन स्पेस। नीचे आपको जो स्पेस दी गई है और जो आपको ये स्टेप दिए गए हैं, इनको फॉलो करके आप डक को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है डक को। पहला स्टेप है स्टेप 1, तो आपको इस तरीके से बनाना है। एंड सेकंड स्टेप में आपको यहाँ तक इसको और बढ़ा देना है। एंड नेक्स्ट आपको इतना कर देना है जैसे। आफ्टर देन इसके बाद आपको ऐसे बनाना है। नेक्स्ट लास्ट जो आपका लास्टली है वो इस तरीके से आपकी डक बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको ये अपनी बुक में करना है। चलिए आगे देखते हैं। मूव 3 क्रियॉन्स। नीचे आपको जो क्रियॉन्स दिए गए हैं, कलर दिए गए हैं, टू चेंज द डायरेक्शन। आपको उनकी डायरेक्शन चेंज करनी है 3 रिमूव करके। विच द फिश इज स्विमिंग। नीचे आपको जो फिश दिख रही है स्विमिंग करती हुई, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिए 3 क्रियॉन्स को चेंज कर। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले तो आप इस क्रियॉन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर फिट कर देना है। इसको हटा देंगे। अगर आपके पास क्रियॉन है तो आप ये घर पर करके देख सकते हैं। इस तरीके से इनको लगा लेंगे, फिर इसको हटा के ऐसे यहाँ रख लेंगे। इसको यहाँ लगा देंगे, इनको यहाँ से हटा देंगे और फिर इस वाले क्रियॉन को यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये फिश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसके तरीके से आप कर सकते हैं क्रियॉन्स की यूज करके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच आर आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल जलीय एक्वेटिक यानी कि जलीय, जो जल में रहते हैं। तो इट्स द गंगा रिवर डॉल्फिन। जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल जो जलीय जीव है वो है हमारी डॉल्फिन, गंगा रिवर की। इट कैन नॉट सी वेल। वो देख नहीं सकती है, तो वह साउंड का यूज करती है देखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं लेट अस एक्सप्लोर। चूज एनी 2 ऑफ द बिलो एंड फाइंड आउट द फ्यू फैक्ट्स। आपको इनमें से कोई फैक्ट बताने हैं। तो पहली है आपकी पफर फिश। पफर फिश जो होती है वो बलून की तरह फूल जाती है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जब उसके सामने कोई एनिमी आता है, उसका दुश्मन, तो वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बलून की तरह बड़ी हो जाती है। जेली फिश, ये जेली जैसी होती है। और स्टार फिश, ऑक्टोपस, इसमें से आप किसी 2 के जो हैं वो आप इसमें फैक्ट्स बता सकते हैं। जेलीफिश, जो पफर फिश होती है वो बलून की तरह फूल जाती है, और जो जेलीफिश होती है वो उसकी बॉडी में हड्डी नहीं होती और ना ही उसके हार्ट होता है और ना ही ब्रेन होता है। तो इस तरह के साथ इसके फैक्ट्स लिख सकते हैं। ऐसे ही स्टार फिश है, उसमें ब्लड नहीं होता और ना ही हड्डी होती है। ऐसे ही है ऑक्टोपस में भी ये कलर चेंज कर सकते हैं ऑक्टोपस, और इसमें 8 आर्म्स होती हैं। आपको दिख ही रहा है और नाम से भी पता चल रहा है, ऑक्टोपस 8 आर्म होती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।